द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जिस तरीके से बार बार इजराइल भाषा बोल रहा है, वो बार बार इंगित कर रहा है कि मैं हमास को समाप्त कर दूंगा, सीज फायर खत्म होगा तो उसके बाद हम आक्रमण कर देंगे, ये कर देंगे, 10 गुना ताकत के साथ जाएंगे। ये बोल तो रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन उनको लगता है, समझ में आता है कि कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं, क्योंकि वो अगर हमास को खत्म करने की बात कहेंगे तो ईरान तो चुप नहीं बैठने वाला, और ईरान अगर अटैकिंग मोड में आ जाएगा तो फिर इनकी हालत खराब हो जाएगी। किसकी? बेंजामिन नेतन्याहू की और इजराइल की। क्योंकि अगर ईरान आ गया हमास के साथ तो फिर नस्ता नाबूद हो जाएगा इजराइल। अब देखिए, इस पर तरह तरह के आर्टिकल हो रहे हैं। ईरान बोला अब युद्ध करना हमारी मजबूरी हो गई है अगर इस तरीके की बात भाषा बार बार बोली जाएगी। और आप देखिए, ये न्यूज़ 18 इंडिया पर जो आर्टिकल भी आया है उसमें सदर लिखा हुआ है कि ईरान के कब्जे में इजराइल के 200 लोग हैं। और इसमें आगे भी लिखा हुआ है कि द इजरायली आर्मी हैज ब्लंटली सेड दैट एज सून एज द केस मतलब सीज फायर एंड्स, यानी जैसे ही सीज फायर खत्म होता है, ये इजरायली सेना कहना है, इट विल अटैक गाजा स्ट्रिप एंड द वेस्ट बैंक 10 टाइम्स फास्टर। मतलब गाजा में हमला होगा, वेस्ट बैंक में हमला होगा और 10 गुना तेजी से हमला होगा। बट आफ्टर गिविंग सच ए बिग थ्रेट, मतलब जो ये बात कही गई, ये बड़ी बात जो बोली गई बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, नेतन्याहू इमीडिएटली रियलाइज्ड, मतलब उनको लगा कि वो गलत बोल गए, रियलाइज हुआ उनको दैट ही हैड टू ए ह्यूज मिस्टेक हैज बीन मेड, कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बोल तो दिया कि हम जो अटैक कर देंगे, 10 गुनी तेजी के साथ हम अटैक करेंगे, तो वो शायद ये भूल रहे हैं कि उतना ही इंतजार तेजी से हमास भी कर रहा और हमास के पीछे ईरान भी नजरें गड़ाया हुआ है। ये बात उनको समझ में आ गई, गलत बोल गए। ईरान इज नाउ गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस मिस्टेक, और अब पूरी तरीके से इस गलती का फायदा उठाने के लिए ईरान आगे आने वाला है। इजरायली सेना ने डंके के चोट पर यह बात कही कि जैसे ही सीज फायर खत्म होगा, वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में 2 गुना तेजी, मतलब 10 गुना तेजी, 2 गुना तो कम बोल रहा हूं, 10 गुना तेजी से हमला करेगा। लेकिन इतनी बड़ी धमकी देने के बाद नेतन्याहू को फौरन एहसास हुआ कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस गलती का अब ईरान फायदा उठाने वाला। कैसे फायदा उठाने वाला, या भली भांति जानते हैं। ईरान इस युद्ध में कूदता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इजराइल का क्या होने वाला है। इजराइल अपने पीछे सुपर पावर की बात कर रहा है कि हमारे पीछे सुपर पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी से भी युद्ध कर सकते हैं, हम किसी को भी हरा सकते हैं, सुपर पावर हमारे पीछे, वो लगातार हमको सपोर्ट कर रही है, हमारे पीछे से मतलब एक बड़ा स्तंभ खड़ा हुआ है। लेकिन वो शायद ये भूल रहा है कि हमास के पीछे ईरान खड़ा हुआ है, हिजबुल्लाह के पीछे ईरान खड़ा हुआ है, हुती के पीछे यमन खड़ा हुआ है। ये तीनों संगठन इजराइल पर आंखें गड़ाकर बैठे हुए हैं। और अभी भारत का स्टैंड तो आपने देख ही लिया है। हम भारत की बात दरअसल इसलिए कर रहे हैं कि शुरुआती दौर में जब हमास पर हमला हुआ तो भारत की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, मतलब कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कोई भी देश बोलेगा तो इसको इजराइल ने अपना समर्थन मान लिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारत में भी चर्चा जोर शोर से होने लगी। और भारत कभी भी फिलिस्तीन की खिलाफत में नहीं रहा, और इस बार तो उसने यूएन में सीधे कह दिया कि जो हुआ है वो गले से उतर नहीं रहा है, वो स्वीकार्य नहीं है, वो अस्वीकार्य है। जिस तरीके से गाजा पट्टी में मासूम बच्चों और महिलाओं की जानें ली गई हैं, उनके ऊपर बम बरसाए गए, स्कूलों पे, अस्पतालों पे जो बम बरसाए गए, ये स्वीकार्य नहीं है। यानी भारत का भी स्टैंड आप देख रहे हैं, जॉर्डन का स्टैंड भी आप देख रहे हैं, आप स्टैंड देख रहे हैं चीन का भी। अमेरिका की बात मत करिए, अमेरिका तो इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आप चीन देख लीजिए, यूक्रेन देख लीजिए, आप जितने भी इधर जाते जाएंगे, अरब देशों की बात कर लीजिए, तो वो सब खड़े हैं हमास के साथ, यानी फिलिस्तीन के साथ। और जब ये युद्ध होगा तो ये जो बातें बड़बोलेपन में बोली जा रही हैं, इन बातों को अवचित नहीं होगा। और आप जान रहे हैं कि मक्कारी करने में और ये इस तरीके की बातें करने में किस तरीके से इजराइल हमेशा आगे रहता है। गाजा में सीज फायर चल रहा है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी तनाव की स्थिति किसने उत्पन्न कर दी है? इजराइल ने। अभी देखिए, आर्टिकल देखिए आपके सामने है कि गाजा में फिर बड़ा तनाव, इजराइल हमास ने एक दूसरे पर लगाया हमले का आरोप। हमास ने कहा कि इजराइल सीज फायर के नियमों की अनदेखी कर रहा है। हमास ने कहा कि इजरायली सेना राहत कैंप को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रही है।
इससे पहले इजरायली सेना ने राहत कैंप के पास गोलियां बरसाई थी और गोलियां बरसा कर ये बताने की कोशिश की थी कि हम तो भैया सब कुछ कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा है। और हमने आपको खबर बताई जब वेस्ट बैंक से इनकी IDF यानी इनकी सेना निकल रही थी तो उस वक्त भी इन लोगों ने किस तरीके की चीज़ें की थी ये भी आप भली बात जानते हैं। उसके बाद हमास ने मुंह तोड़ जवाब दिया था इजराइल की सेना को। तो अब देखिए ये जो आर्टिकल है इसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि इजराइल हमास के बीच हमास ने कहा कि इजराइल सीज फायर के नियमों की अनदेखी कर रहा है। हमास ने कहा कि इजरायली सेना राहत कैंप को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले इजरायली सेना ने राहत कैंप के पास गोलियां भी बरसाई थी। आप समझिए इस तरीके की हरकत हमेशा से इजराइल करता आया है। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरीके से मतलब नियमों की धज्जियां उड़ाकर काम करता हुआ इजराइल दिखाई दिया है। इजराइल हमास के बीच चल रहे सीज फायर को लेकर यह बड़ी खबर है। हमास और इजराइल एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। हमास ने कहा कि इजराइल सीज फायर के नियमों की अनदेखी कर रहा है। हमास ने कहा कि इजरायली सेना राहत कैंप को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले इजरायली सेना राहत कैंप के पास गोलियां भी बरसा रही थी। वहीं इजराइल ने कहा कि हमास की तरफ से पहले गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। ये हमास पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप हकीकत जानते हैं कि इस तरीके के कांड कौन कर सकता है और कौन इस तरीके की चीजें कर सकता है। तो हमास के बिन लादेन के घर के हमले को तैयार कहा बेंजामिन नेतन्याहू तरह तरह की बातें जरूर कर रहे हैं कि हम हमला करेंगे, हम तबाह कर देंगे, लेकिन आप भली बात ही जानते हैं कि जब भी ये अटैकिंग मोड पर आएगा, जब भी ये बातें होंगी तो आप समझ सकते हैं पहले से ही ईरान का इस पर क्या कुछ मतलब रिएक्ट रहा है। इजराइल पर हमास के हमले को लेकर ईरान का मीडिया क्या लिख रहा है ये हम 1 महीने पहले खबर बता रहे हैं। दरअसल जब यह हमला हुआ इजराइल पर फिलिस्तीनी जो गुट था हमास उसके तरफ से हमला हुआ, हमास के प्रवक्ता गाजी हमद ने कहा कि इस अभियान को ईरान का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान और सोशल मीडिया पर तेहरान से आ रही जश्न की तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती दिखी। इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले के बाद ईरान खुलकर हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया है। इसकी झलक रविवार को ईरान की मीडिया में भी देखने को मिल रही है, जहां हमास के अलस्का स्टॉर्म नाम के इस अभियान को जायनिस्ट शासन के लिए बड़ा धक्का माना जा रहा है। इजराइल के कई हिस्सों पर हमले के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास जो हमास के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों को हक है कि वो कब्जा करने वालों के खिलाफ अपना बचाव करें। उस समय जो BBC के न्यूज आवर कार्यक्रम में हमास के प्रवक्ता गाजी अहमद ने कहा था कि इजराइल पर फिलिस्तीनी लड़ाकों के सरप्राइज हमले का उद्देश्य इजरायली कब्जे को रोकना था। उन्होंने इस दौरान इस बात की पुष्टि भी की कि उन्हें इस अभियान के लिए ईरान का समर्थन हासिल है। उन्होंने न्यूयॉर्क के प्रेजेंटेटर और BBC संवाददाता जूनियल मार्शल से कहा कि उन्हें दूसरे मुल्कों से मदद मिलती है और इन देशों में सीधे तौर पर ईरान शामिल है। उन्होंने कहा कि ईरान फिलिस्तीन और यरूशलेम की आज़ादी तक फिलिस्तीनी लड़ाकों का साथ देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा गाजा हो, वेस्ट बैंक हो या यरूशलेम, हम दूसरों के कब्जे वाले इलाकों में रह रहे हैं, यहाँ रोज अपराध हो रहे हैं। खासकर अल अक्सा मस्जिद में वो लोग कट्टर और अतिवादी यहूदियों को हमारे पूजा के स्थल पर भेजते हैं। हमारे लोगों जो हमारे यहाँ के लोग हैं के खिलाफ वो प्रार्थनाएं करते हैं, हमें उकसाते हैं। वो रोज हमारे इलाकों पर अपनी बस्तियां बना रहे हैं, वे हमारे जमीनें ले रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। तो पहले से ही ईरान का समर्थन मिला हुआ था और अब ईरान तो बिल्कुल ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा अगर हमास को खत्म करने की बात इजराइल के द्वारा कही जाएगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।